अफगानिस्तान में तालिबान की बेरहमी का एक वीडियो आया सामने। भीड़ के बीच लोगों को सजा देते दिखे तालिबानी। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक की एक और तस्वीर सामने आई है। तालिबानियों ने बल्ख प्रांत के 4 केंट जिले की गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया। सलीमा मजारी ने तालिबान की सत्ता को चुनौती दी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने तालिबान के पक्ष में बयान जारी किया। सज्जाद नोमानी ने तालिबान को जीत की बधाई देते हुए सलाम किया है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों से खुद को बाहर निकालने की गुहार लगाती अफगानी लड़कियों का वीडियो सामने आया है। लड़कियां सैनिकों से तालिबान से बचाने की गुहार लगा रही हैं। भारत में रह रहे अफगानिस्तान के लोगों में याद किया तालिबान का डर। 4 साल पहले भारत आए एक युवक ने यह कहा कि तालिबान के डर से ही भारत आए थे। अमेरिका के एनएसए जैक सुल्विन का बयान, कहा तालिबान के हाथ लग चुका है अमेरिकी हथियारों का जखीरा। वो इन हथियारों को आसानी से वापस करने वाले नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर एक अफगानी लड़की का गाया गाना सोशल मीडिया पर वायरल। गा रही हैं मैं बेघर हुई। काबुल एयरपोर्ट के पास लोगों की बेतहाशा भीड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। सभी एयरपोर्ट पर विमान का इंतजार करते दिखे। किसी भी हाल में काबुल छोड़ना चाहते हैं लोग। काबुल में फंसे 200 भारतीय पासपोर्ट धारकों ने अब तक देश वापसी के लिए आवेदन किया है। कई लोग अफगानिस्तान के जलालाबाद और हेरात जैसे इलाकों में भी फंसे हैं। काबुल एयरपोर्ट से भागने की होड़ में मची भीड़ होड़ में नजर आई। फंसे लोगों को निकालने के लिए पहुंचा अमेरिकी विमान, तो उसमें 650 से ज्यादा लोग सवार हुए। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग ने 24 अगस्त को अफगानिस्तान पर एक विशेष सत्र रखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अनुरोध पर रखा गया सत्र। इस सत्र में अफगानिस्तान में हो रहे गंभीर मानवाधिकार हनन की घटनाओं पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बयान, कहा अफगान के नेताओं की हर संभव मदद की कर रहे हैं कोशिश। दुनिया के देशों से मदद की अपील की। 24 घंटे से भी कम वक्त में टूट गया तालिबान का महिला अधिकारों की सुरक्षा का वादा। अफगानिस्तान में महिला न्यूज एंकरों को तालिबान ने बैन किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क के खिलाफ बीजेपी ने देशद्रोह का केस दर्ज किया। सांसद ने तालिबानी आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी। अफगानिस्तान में फंसे यूपी के गाजीपुर के कन्हैयालाल शर्मा ने लगाई मदद की गुहार। कन्हैयालाल की तरह ही हरी थापा भी काबुल में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के लाहौर में शर्मसार करने वाली तस्वीर, महिला के साथ भरी भीड़ में जबरदस्ती की गई। लाहौर पुलिस ने 400 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस वाले दिन की तस्वीर। अफगानिस्तान में आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है तालिबान। मुल्ला बरादर दोहा से कंधार पहुंचा। बरादर ही हो सकता है अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति। तालिबान चीफ हैबतुल्ला अखरुनजादा जल्द ही अफगानिस्तान में दिखाई दे सकता है। हैबतुल्ला के किसी भी वक्त कंधार पहुंचने की संभावना। तालिबान का ताजा बयान, प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद बोला अफगानिस्तान की जमीन से किसी अन्य देश को निशाना नहीं बनने देंगे। किसी भी दूतावास को हमसे खतरा नहीं। महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करेंगे, लेकिन इस्लामी कानूनों के तहत। तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह भी कहा कि हम किसी भी युद्ध को दोहराना नहीं चाहते। आंतरिक या बाहरी दुश्मनी की बजाय हम शांति से रहना चाहते हैं। तालिबानी प्रवक्ता के मुताबिक अफगानियों के लिए यह गौरवान्वित होने का समय। बोला 20 साल की लड़ाई के बाद हमने विदेशी सेना को भगाया। जल्द इस्लामिक सरकार की स्थापना होगी।
काबुल में तालिबानी दहशत के बीच दिखी हिम्मत और हौसले की तस्वीर। 3 महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। अफगानिस्तान से जुड़े अहम मुद्दों पर राय मशविरे में शामिल करने की मांग। तालिबान के नेता मुल्ला याकूब ने जारी किया नया आदेश। तालिबानी लड़ाकों को आम लोगों के घरों में घुसने से मना किया। सभी सरकारी कर्मचारियों को काम पर लौटने को भी कहा। काबुल के मेयर कल दफ्तर पहुंचे। काबुल में कारोबारियों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दे रहा है तालिबान। तालिबानी नेता अब्दुल हमीद हमासी ने कारोबारियों से काबुल न छोड़ने को कहा। विदेशियों को भी निवेश के लिए न्योता देने की बात कही। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की तालिबान को खुली चुनौती। सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया। कहा, स्थिति को मजबूत करने के लिए देश के सभी नेताओं से सलाह ले रहा हूं। अमरुल्लाह सालेह ने कहा, देश को कभी तालिबान का बंधक नहीं बनने देंगे। आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करना बेकार। हम साबित करेंगे कि अफगानिस्तान वियतनाम नहीं। 20 सालों तक तालिबान से लड़ने वाले नाटो ने तालिबान की जीत को अफगान सरकार की नाकामी बताया। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग में भी बदलाव करने की जरूरत पर जोर दिया। काबुल एयरपोर्ट से देश छोड़ने के लिए बेचैन लोगों की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। विमान में सवार होने की लोगों में होड़। कोई कपड़े की रस्सी से विमान में सवार होता दिखा तो कई लोग विमान के गियर स्पेस में भी बैठे दिखे। देश छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचा एक व्यक्ति दीवार पर चढ़ा तो तालिबानी आतंकी ने चला दी गोली। हालांकि यह व्यक्ति बच गया और डरकर दीवार से कूद गया। पीएम मोदी की मौजूदगी में सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी सीसीएस की बैठक चल रही है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद। सूत्रों के मुताबिक कल की बैठक में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए। अफगानिस्तान के हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को भारत में शरण दी जाएगी। पीएम मोदी बोले, जो भी सिख और हिंदू भाई बहन आना चाहते हैं उनकी मदद करेंगे। भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार ने बनाई अफगानिस्तान स्पेशल सेल। 15 लोगों की टीम तैनात की। फंसे भारतीयों और उनके परिवारों की मदद के लिए कई नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि सरकार अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराने के लिए प्रतिबद्ध। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर लौटे भारतीयों के बाद एक और विमान को काबुल भेजा गया। हेरात और जलालाबाद जैसे कई इलाकों में अब भी फंसे हैं कई भारतीय, जिन्हें काबुल पहुंचने को कहा गया। सरकार ने कहा, सभी से हम लगातार संपर्क में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों की काबुल से वापसी मुश्किल भरा रहा। उन सभी का धन्यवाद जिनके सहयोग ने इसे संभव बनाया। एनडीए में लड़कियों को परीक्षा देने का मौका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में नेशनल डिफेंस एकेडमी में लड़कियों के परीक्षा देने की इजाजत दे दी है। फिर महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। 14 किलो के एक सिलेंडर का दाम 25 रुपए बढ़ा। दिल्ली में 859 रुपए और 50 पैसे में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी के बढ़े दाम पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को मिल सकती है मंजूरी। खाद्य तेलों के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने का है मिशन। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को बरी कर दिया है। 2014 में लीला पैलेस होटल से बरामद हुआ था सुनंदा पुष्कर का शव। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख के बेटे को भी समन। ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे को भी पूछताछ के लिए बुलाया। देशमुख और बेटे नहीं पहुंचे ईडी के सामने। देशमुख के वकील ईडी करेंगे समय की मांग। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की मां ईडी के सामने पेश हुई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केस दर्ज करने के बाद नोटिस भेजा था। लखनऊ में अखिलेश यादव की बीएसपी के बागी विधायकों से मुलाकात। एक शादी समारोह में पहुंचे थे अखिलेश यादव।
अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की आज से 100 दिनों की यात्रा। पंजाब के जीरा से 100 दिन में 100 विधानसभाओं का दौरा करेंगे। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया। शेयर बाजार में बहार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 56,000 के पार, नए रिकॉर्ड बने। निफ्टी भी करीब 60 अंक ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में जजों के खाली पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। कॉलेजियम ने भेजी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए 9 नामों की सिफारिश। 3 महिलाओं के नाम भी शामिल। देश को मिल सकती हैं पहली महिला चीफ जस्टिस। यूपी की योगी सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान हो सकता है। यूपी बोर्ड के 56 लाख परीक्षार्थियों को बड़ी राहत। 10वीं और 12वीं के इच्छुक छात्र दे सकेंगे लिखित परीक्षा। 27 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच परीक्षा होगी। 2021 में मोदी कैबिनेट में जेडीयू के शामिल होने और 2019 में शामिल न होने को लेकर केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने दिया सीधा जवाब। कहा 2019 में जेडीयू के 71 विधायक थे, लेकिन 2021 में 41 हो गए। सीधे 30 विधायक कम हो गए। ओलंपिक खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात का वीडियो आया सामने। 16 अगस्त को पीएम ने ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ पीएम आवास पर नाश्ता किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को स्कूल में 75 घंटे स्कूल में बिताने को कहा। खिलाड़ियों से अपील की कि वो खेल का संदेश हर स्कूल और छात्र तक पहुंचाएं। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री की मुलाकात का भी वीडियो सामने आया है। पीएम ने नीरज चोपड़ा को चूरमा खिलाया। पीएम मोदी ने मुक्केबाज लवलीना और मैरी कॉम से भी मुलाकात की। मेडल जीतने पर लवलीना की तारीफ की। मैरी कॉम के प्रदर्शन को शानदार बताया। पीएम मोदी ने बजरंग पूनिया से मुलाकात कर उनके ओलंपिक में प्रदर्शन की सराहना की। बाकी खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम से भी मुलाकात की। ओलंपिक में मेडल जीतने की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से मुलाकात कर उन्हें आइसक्रीम भी खिलाया। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान खुश दिखे सभी खिलाड़ी। पीएम मोदी ने तीरंदाज दीपिका और अतानु दास से भी मुलाकात की। ओलंपिक में उनके प्रदर्शन पर तारीफ की और हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से काफी देर तक बातचीत की। खिलाड़ियों के हर मंच पर गए और बाद में सभी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ में गोल्ड मेडलिस्ट ने नीरज चोपड़ा से सीएम मनोहर लाल खट्टर की मुलाकात। नीरज चोपड़ा का किया गया सम्मान। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ का कहर। राप्ती, रोहिन और घाघरा नदी की बाढ़ से खेत खलिहान डूबे। कई रास्तों का संपर्क भी टूटा। गोरखपुर में राप्ती, रोहिन और घाघरा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर ही बाढ़ से प्रभावित गांव की संख्या दोगुनी हो गई। 24 घंटे पहले बाढ़ से 12 गांव प्रभावित हुए थे। अब 21 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। बिहार में बाढ़ की तबाही जारी। पटना में उफनती गंगा के पानी ने और बढ़ाई मुसीबत। अब शहर के भीतर कई इलाकों में पहुंचा बाढ़ का पानी। गलियां तक जलमग्न। पुलिस चौकी तक भी पहुंचा पानी। बिहार में बाढ़ से बुरा हाल। मोतिहारी में पसाह नदी पर बना बांध टूटने से कई रास्ते बंद हुए। कई गांवों का संपर्क टूटा, एक दूसरे से टूटा। वैशाली में गंडक नदी की बाढ़ ने गांव के साथ शहरी इलाकों का भी किया बुरा हाल। कई कॉलोनियों में पानी भरा, मकान डूबे। जनप्रतिनिधियों ने भी हालात के सामने सरेंडर किया। कटिहार में गंगा, कोसी और महानंदा नदी के पानी से जिंदगी अस्त व्यस्त। जनता का आरोप, न सरकार ने बाढ़ से बचने के इंतजाम किए, न प्रशासन कुछ करता है। बिहार के कटिहार में एनडीआरएफ ने उफनती गंगा नदी के रास्ते रेस्क्यू कर गर्भवती को पहुंचाया अस्पताल। परिजनों ने नवजात बच्ची का नाम दिया गंगा। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बांध से छोड़े गए पानी ने दिक्कत बढ़ाई। नदी की बाढ़ में 100 से ज्यादा ट्रक और जेसीबी मशीनें पानी में फंसी। ड्राइवरों को वक्त रहते निकाला गया।
दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिल सकती है गर्मी और उमस से राहत। आज से 22 अगस्त तक बारिश होने के आसार। 19, 21 और 22 अगस्त के लिए येलो अलर्ट और 20 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। देश में कल के मुताबिक आज कोरोना के केस ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 35,178 कोरोना के मामले मिले। 24 घंटे में 440 लोगों की मौत। 37,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर पहुंचे। भारत में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना है। 24 घंटे में 88,13,000 लोगों को लगी वैक्सीन, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। देश में अब तक 56 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। चंडीगढ़ में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू खत्म किया। अब फुल टाइम के साथ खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार। 50% क्षमता के साथ होगी अनुमति। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी कार्यकर्ता जावेद अहमद डार की आतंकियों ने हत्या की। जेपी नड्डा ने निंदा की। बोले, जावेद अहमद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केरल में आईएस मॉड्यूल के खुलासे के बाद एनआईए ने आईएस समर्थक गतिविधियों के आरोप में 2 चचेरी बहनों को गिरफ्तार किया। दोनों कन्नूर की रहने वाली। हो रही है कड़ी पूछताछ। आगरा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जामा मस्जिद में झंडारोहण और राष्ट्रगान के विरोध में शहर मुफ्ती का एक ऑडियो वायरल। मुफ्ती पर लगा है अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप। हिंदूवादी संगठन ने भी एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खंभे से टकराई बस। हादसे में 2 की मौत, 20 घायल। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। बरेली में 6 साल के मासूम के सामने मां की निर्मम हत्या। देवर पर लगा हत्या का आरोप। हत्या के बाद आरोपी फरार। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आदिवासी महिलाओं के लिए खोले गए महिला शक्ति केंद्र। दूर दराज के इलाकों में रहने वाली इन महिलाओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे हैं कई कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इंडियन आर्मी का रोजगार अभियान। सेना ज्वाइन करने वाले छात्रों को एसएसबी की परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग करा रही है आर्मी। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने हॉकी इंडिया के साथ बढ़ाया करार। पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमों को अगले 10 सालों तक स्पॉन्सर जारी रखने का फैसला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज सोनीपत के गांव नाहरी पहुंचेंगे। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि दहिया के घर जाकर उन्हें बधाई देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।